राधे राधे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले प्यारे से कमेंट में आप लोग अपने अपने प्यारे से हाथों से राधे राधे नाम लेकर उसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिए। किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले राधे राधे का नाम जरूर लें। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ प्रैक्टिकल नोट्स like as a student, not like as a teacher. Okay, we will talk about कि किस तरीके से मुझे एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना चाहिए एंड आई शो यू अ प्रॉपर गाइड ऑफ नोट्स। बाकायदा मैं आप सभी को आगे नोट्स अपने शेयर करने वाली हूँ आप सभी के पास, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाई हूँ। मेरे खुद के नोट्स मैं आप सभी को अभी दिखाने वाली हूँ, सेल्फ नोट्स। ठीक है, सेल्फ नोट्स मैं आप सभी को अभी दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो कि नोट्स क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। नोट्स बनाने का सबसे सही और प्रैक्टिकल तरीका जो कहीं नहीं आप लोग जानते हो, कहीं नहीं आपको पता चलेगा सिवाय कि एक स्टूडेंट से आप जानो। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन में हम ये बताएंगे कि आपको दो तरह की होती है ना, दो तरह की सब्जेक्ट्स होती है। एक तो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है आप सभी का थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंटेन्स व्हाट? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंटेन्स लाइक फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, अकाउंटेंसी हो गई, जस्ट लाइक दिस। एंड थ्योरी सब्जेक्ट जो कि हो गए क्या? इंग्लिश हो गया आपका जो कॉमन सब्जेक्ट कहलाता है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे जो है वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। सो आई शो यू कि किस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना चाहिए और किस तरीके से थ्योरी के सब्जेक्ट्स को नोट्स बनाने चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने के लिए मैं एलन रूल का यूज़ करती हूँ। ठीक है, एलन रूल क्या है? LN का मतलब होता है लेक्चर नोट्स, यानी कि जैसे ही आप अपना लेक्चर देख रहे हो उसी तरीके से आपको अपना अपना नोट्स बनाना है। ओके, लेक्चर नोट्स जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, देखो आप सब, हमें नोट्स बनाना क्यों चाहिए? बनाना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे हमारी हैंड राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यू नो ऑल दैट। आपको एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड तो क्वेश्चन सब सारे सॉल्व नहीं करने, आपके पास 16 पेज वाला कॉपी भी मिलेगा। वो 16 पेज को भरना भी तो है ना, वो कैसे होगा? उसको भी तो मैनेज करके चलना है। सो उसमें क्या लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है, क्या चीज़ सबमिट करना है, ये सब कुछ इम्प्रूव करता है। और आपकी धीरे धीरे कहते हो ना, आप सब जब आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक करीब आने लगता है ना, तो आप सभी लोग कहते हो कि दीदी किस तरीके से हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करें, ये भी बता दो। तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का यही एकमात्र तरीका है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देन आप सभी का हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और चीज़ बहुत ज़्यादा याद भी होंगी। बात समझ गए ना? तो राइटिंग इम्प्रूव होगी इस चीज़ से और रिमेंबर होगी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। नोट्स बनाओगे ना आप लोग, तो आपके पास एक सेल्फ नोट्स रहेगा, तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर, बिफोर द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशंस, आप इस नोट से रिवाइज करोगे और आपको चीज़ जल्दी याद होगा। बजाय इसके कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ क्या कि मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ कि कहीं से मुझे नोट्स मिल जाए एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, मैं पूरा रट कर उसके बाद चल जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा सब लोग करते हैं ना, अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो आप ये ना करो, इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि नोट्स इस तरीके से बनाना है आप सभी को। ठीक है, अब देखिए हाउ एंड व्हेन, मुझे कैसे और कब बनाना चाहिए नोट्स। सबसे पहला बात कि आप सभी को लेक्चर के साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एलन रूल यही मेरा है कि लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाइए। जो भी डैशबोर्ड पे लिखा है उस चीज़ को आप लोग लिखिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता है नोट्स बनाने का मतलब कि जो आगे सामने लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दे। नो, ये मतलब गलत है। आप सभी को क्या करना है कि आप सब ने अपना अपना डैशबोर्ड देखना है और आप सब ने अपना अपना ओपिनियन रखना है। जैसे कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक आप चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जानते हो आप सब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारे होते हैं। तो टीचर ने आप सभी को बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पॉइंट्स आप सभी को नहीं बताए,
जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दूं कि पॉजिटिव चार्ज में कितना चार्ज होता है ये नहीं बताया उन्होंने। तो आप सभी को क्या करना है कि ये आपको दिमाग काम करना चाहिए ना, कि आपको वहाँ पर मेंशन करना चाहिए ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए कि हाँ इतना कूलम चार्ज होता है पॉजिटिव में, इतना नेगेटिव में चार्ज होता है, आपको इस तरीके से मेंशन करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो होती है वो आप सबको लर्न करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ जब आप ऐड करते हो ना तो वो बहुत फ़ायदा करती है। ओके, तो डैशबोर्ड पे जो भी लिखा होगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे कॉपी में ज़रूर लिखना है विद एडिंग योर ऑन एक्स्ट्रा डिटेल जो टीचर पढ़ाते टाइम या फिर बोल रहे हैं, ठीक है। मैं भी जब PW के साथ अपना पढ़ाई कर रही थी 2023 में, तो उस टाइम मेरे भी नोट्स कुछ इसी तरीके से बनाए हुए गए थे, ठीक है। सिर्फ उनके द्वारा लिखाया गया वो चीज़ें सिर्फ मैं नहीं लिखी थी बल्कि अपने तरफ से भी ऐड करके लिखी थी, जो कि अभी नीचे मैं बताने वाली हूँ। ओके, टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, ठीक है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है आपको। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप सभी के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टॉपिक लिख लिया, ठीक है। फिर आपको मान लो एग्जांपल मैं बता रही हूँ, फिर कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, तो कूलम्स लॉ हेडिंग देना है। फिर मान लो आप सभी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, तो ये एग्जांपल आप सभी को ऊपर टॉपिक मेंशन करना है, ठीक है, विद सेम पेज यूसेज इन ऑल अदर्स चैप्टर्स। ओके, अगला क्या है, फार्मूला को ज़रूर लिखना है अपना नोट्स बनाकर। देखिए, फार्मूला को ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिए, जैसे कि आप फार्मूला को इस तरीके से बादल बना के भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है डब्बा बना के भी लिख लेना है। एक ऐसा डब्बा बनाओ जिसमें कि आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट फार्मूला लिख लिए, जैसे कि फोर्स का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। फिर लिख लिए, हमने लिख दिया, उसके बाद फिर मान लो जो भी चैप्टर हमने पढ़ रखा है फार्मूला लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना, नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये सारे पॉइंट्स आप सभी को इस तरीके से पॉइंट बनाकर लिखना है। समझ के बात को? ओके, आगे क्या है, बादल बनाकर अभी हमने बताया कि की पॉइंट्स को ज़रूर लिखें, जो भी चीज़ें होगा उसको बादल बना के ज़रूर बनाएं। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है जो कि टीचर बोले हैं और आपको लग रहा है कि मुझे वो बाद में दिक्कत करेगा, मुझे नहीं याद रहेगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर इफ़ रिक्वायर्ड इमेज और टेबल, तो देन आप डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। यदि कहीं पे डायग्राम का ज़रूरत पड़े तो डायग्राम भी बनाए। जैसे कि एग्जांपल से मैं बता देती हूँ आप सभी को, आपको अगर मान लो बनाना रहेगा, ठीक है, आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़े हो जिसमें आपको PN जंक्शन बनाना रहेगा, ठीक है, PN जंक्शन बनाना रहेगा। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर PN जंक्शन, यहाँ पर आप सभी को फिगर बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है कि हाँ भाई इस तरीके से PN जंक्शन होता है, रिवर्स बेस्ड होता है, ये सब कुछ फिगर मेंशन करना होता है क्योंकि फिगर पे भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक जैसे आपको PYQ आपको ज़रूर लिखना है। हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चंस के PYQ लिखें, अगर नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज़ लीव 2 पेजेस, ठीक है, लीव 2 पेजेस। ओके, अब आप सब देखना है, यहाँ पे मैं एक यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल अपने नोट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर अकाउंटेंसी हो, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हो, तो आपको उसमें किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को ये इतना बड़ा हेडिंग नहीं दे सकते हो, तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग 2 लाइन में लिख देना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं लिख के बता रही हूँ। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर का नाम इतना बड़ा होना चाहिए कि दूर से ही पता चलना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो आपको ये इस तरीके से बड़ा लाइन में लिख देना। उसके बाद क्या करना है आप सभी को, आपको मैंने कहा कि हर टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमें पहले ही डिसाइड नहीं करना है कि विच टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हमें वो क्या करना है कि हर टॉपिक को उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ना है जितना कि दूसरा टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं भी आने वाला होगा। ज्ञान तो कहीं नहीं जाता है, ज्ञान हमारे पास ही रहेगा। सो आपको क्या करना है, हर टॉपिक को आपको इस तरीके से लिखना है, उसको डब्बा बनाना है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ पर हर चीज़ लिखा गया है, ठीक है। एट रेस्ट ये सब क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक से लिखिए कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आपको समझना होगा ना कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपको इस चीज़ों को प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद फिर हमें लिखना है कि हाउ डज बॉडी अटेन एनी चार्ज, कोई भी बॉडी इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कोई भी बॉडी है वो किस तरीके से किसी चार्ज को अटेन करता है, यानी कि चार्ज
कंटेन करता है अपने अंदर। किस तरीके से? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि किसी एक इलेक्ट्रॉन से मतलब कि ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉडी से निकल कर इस बॉडी में एंटर कर जाता है, तो इसी वजह से ये अटेन करता है चार्ज, ये बॉडी भी अटेन कर गया चार्ज। लाइक एज एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्ब। कॉम्ब आपने देखा है, कंघी देखा है ना, कॉम्ब को जब हम अपने बाल में लगाते हैं तो वो भी अटेंड कर लेता है चार्ज। क्यों? बाय द फ्रिक्शन फोर्स, है ना, बाय द फ्रिक्शन फोर्स। इस तरीके से हमने पता है, तो हमने अपने टॉपिक को एकदम टू द पॉइंट और क्लियर रखना है। अपने कॉपी को आप इस तरीके से रखो जैसे आप अपनी मन की बात यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। फिर आगे हमने उसी तरीके से लिखा है। अब हमें पता नहीं है कि क्वार्ट्स क्या होता है, तो क्वार्ट्स के बारे में भी हमने लिख दिया। अब बेसिकली मुझे पता है कि बिहार बोर्ड में क्वार्ट्स के बारे में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर क्वार्ट्स के बारे में मेंशन किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे हर चीज़ को जानना था, ठीक है। एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या? आगे हमने कहा कि अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है फिगर का रिक्वायरमेंट है तो आपको फिगर भी मेंशन वहाँ पे करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर फिगर को भी मेंशन करके यहाँ पर दिखाई हूँ, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर न्यूट्रॉन अंदर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है सेल पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाकर दिखाया है। फिर हमने दिखाया कि के सेल, एल सेल आर कॉल्ड कर्नल्स। ये जो सेल बने हुए थे ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्नल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने फिगर बना के भी यहाँ पर मेंशन किया। फिर मैंने बादल वाली बात बोली आपसे कि बादल बनाकर ज़रूर आप लोग लिखें। तो देखो, आप लोगों को बादल बनाकर लिखना है कि स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको इसको पेन चेंज करके भी लिख सकते हो ताकि वो चीज़ें हाईलाइट रहें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला चीज़ होता है ना, उसको हाईलाइट करके लिखना होता है, तो आपको वो चीज़ें आगे याद आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और मैंने आपसे ये भी कहा था, ये कहीं नहीं हो, लेकिन आप याद रखिए कि पेंसिल का ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। पेंसिल का ज़रूर यूज़ कीजिए टू द अदर पॉइंट्स जो कि आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं, या फिर टीचर जो आपको पढ़ाते वक्त बता रहे हैं वो, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 कूलम बराबर इतना होता है चार्ज, और 1/10 EMU ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लिख चुके हैं। और आगे थोड़ा सा और हम अपना नोट्स को एलोबरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चार्ज इज एन इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी पेंसिल से बनाकर लिखे हुए हैं ना। फिर अगर दूसरा टॉपिक में अगर आते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फिर से यहाँ पर है लिखा हुआ, जो कि और अच्छे से एलोबरेट करके हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप कहोगे कि मेरे पास भाई कलरफुल नहीं है, मैं कलरफुल नहीं बना सकता, तो भैया आप सिर्फ 3 पेन्स यूज़ कर सकते हो, ब्लू, ठीक है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन आप लोग यूज़ कीजिए। इफ़ यू हैव एनी ग्रीन पेन तो आप ग्रीन पेन का भी यूज़ कीजिए, ग्रीन पेन इज़ ऑल्सो गुड अ पेन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप ये कलर न मत डालिएगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये तो हमने अपनी थोड़ी बहुत पेंटिंग वेंटिंग वगैरह ये सब दिमाग में रहे चीज़ें, तो हमने ये यहाँ पर कलर भी कर दी थी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है एकदम बेसिक से जो चीज़ें याद करें, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलर, वेक्टर, ट्रांसफरेबल, ये सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की नोट्स आपको इसी तरीके से प्रॉपरली, इसी तरीके से फिज़िक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर अकाउंटेंसी हो या फिर एनी अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, तो आपको इसी तरीके से बनानी है, ठीक है। अगर आप किसी भी एकदम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नोट्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एकदम स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को बता दूंगी कि हाँ, आपको फिज़िक्स में इस तरीके से बनाने होते हैं, केमिस्ट्री में इस तरीके से बनाने होते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में जो कि बेस्ट होता है, और उसके कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे बताइएगा कि आपको कैसे बनाने हैं या फिर उसके बारे में जानना हो तो, ठीक है। अब एक कॉमन सब्जेक्ट, जो कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और मेरे तरफ से अच्छा है, आपकी तरफ से कैसा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंदी, इंग्लिश जो कि कॉमन सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और कॉमन सब्जेक्ट्स के नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि ये जो खिचड़ी पकाई है मैंने, ये अपने खुद के टाइम पर पकाई थी, ठीक है। और उस खिचड़ी का तो मज़ा आता है कब, रिज़ल्ट आने के बाद, है ना। आपको किस तरीके से प्रॉपर्ली बनाना है, ओके, वो आपको हिंदी और इंग्लिश जैसा कॉमन सब्जेक्ट जो कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स
साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये बेनिफिशियल होता है। तो वो प्लीज़ देख के जाएँ इस वीडियो को। हिंदी और इंग्लिश का प्रॉपर्ली हम बता रहे हैं, जैसे कोई भी आप चैप्टर ले लो तो आपको अपने सबसे पहले चैप्टर मेंशन करना है, ये तो मैंडेटरी है ही। उसके बाद फिर आपको अपना समरी लिखना है, ठीक है। समरी आप अपना समरी खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले खुद से भी ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे समरी बताए गए हैं जो कि चैप्टर को वन वीडियो में ही कंप्लीट कर देते हैं। आई मीन 20 मिनट्स इज इनफ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो समरी आप पहले समरी आपको मेंशन करना है, जो कि हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ठीक है। समरी में जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, लीव्स ऑफ ग्रास किन के द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अंडरलाइन करी है। कब उनकी ये 1855 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं। उसके बाद फिर थीम क्या है इस चैप्टर का, आइडिया ऑफ सेल्फ, ओरिजिनल पोएम कंसिस्ट ऑफ 52 सेक्शंस, इस तरीके से इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के बारे में लिखे हैं। ऑफ कोर्स आपको हर एक चैप्टर के बारे में इसी तरीके से छानबीन करके लिखो आप, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो टिक करते टाइम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस हो। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है, हर चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। मेंशन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डाइड, ये सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद फिर इफ़ यू वांट एनी वर्ड मीनिंग, जो कि समरी में अगर है, आपको जो नहीं समझ आ रहा है तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए, ज़रूर समझ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने समरी और भी अच्छे तरीके से लिख रखा है, ठीक है। वो तो एक था एकदम इंट्रो पॉइंट टाइप का था, यहाँ पर इंट्रो पॉइंट टाइप का था, लेकिन समरी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें कि समरी एकदम अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और एक बात और, कुछ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। और इधर साइड समरी लिखे हैं, ये तो हमने पेज बचाने के चलते करी है ऐसे। आप लोग देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स, और ये आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है, बोर्ड में पूछा जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। जैसे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच पोएट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फिर ये तो हमने चैप्टर बनाया है, ठीक है, चैप्टर्स बनाए हैं, चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इफ़ आप लोग बनाओ, ज़रूर बनाओ, क्यों नहीं बनाना, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि समरी ही होता है, समरी तो हम आगे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने आगे फिर नहीं लिखा समरी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में ही, एक्सरसाइज में ही मेंशन है, तो वो हम लिख दिए, वर्ड मीनिंग, ये सब कुछ है। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, कि यहाँ से हमने अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से करके, ये सारे हमारे खुद के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि हमने सर्च करके, या फिर कहें तो आपको जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही चैप्टर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही चैप्टर है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, आपने इसके लिए समरी खोजा, ठीक है, आपने अपने इसके लिए समरी खोजा, ठीक है। आपने कहा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी बताया, तो आपने यूट्यूब पर से देखा और किसी का भी वीडियो लेकर उसके बाद समरी आपने लिखा, अपने मन से भी लिखा, ठीक है। समरी लिखने के बाद आपने एक्सरसाइज बनाया, एक्सरसाइज बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कि आपको करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस खोजना है, ठीक है। ऐसे खोजना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, बिहार गुड इंग्लिश क्लास 12, और 2025 लिखना चाहते हैं 2026, तो इस तरीके से लिखकर आप लोग लिखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको करना है क्या, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सारे ही ऑब्जेक्टिव्स को लिख डाल दिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, और ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए हर एक ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर लिखे हैं, कम से कम एक चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, और विदाउट ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि क्यों पेज बर्बाद करना झूठ मूठ का फालतू का। जो मेन पॉइंट है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फिर फ्री वर्स होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ, तो 1855 डायरेक्ट लिख दिए। तो ये 1 लाइनर पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से आपको करना होता है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैथमेटिक्स का अब अगर आप सब चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का किस तरीके से हम नोट्स बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लीज़ इस वीडियो पे अगर आप लोग अच्छे खासे व्यूज़ लाते हैं और लाइक्स करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ खुद ब खुद आप सभी को मैं मैथमेटिक्स की किस तरीके से नोट्स बनाई थी, एकदम डिटेल नोट्स, ये मैं आप सभी को बता दूँगी, ठीक है। इस वीडियो का लक्ष्य कितना होना चाहिए, 10 के बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
5K, ठीक है, 5K अगर व्यूज़ जिस दिन चला आएगा तो मैं उस दिन बता दूँगी आप सभी को कि हाँ, आपको मैथमेटिक्स का किस तरीके से नोट्स बनाना है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है एंड मे बी शायद बहुत सारे स्टूडेंट ना भी देखें, इस वीडियो को स्किप भी कर दें या फिर यूट्यूब आपके पास पहुँचाए ही नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। किसी और दिन मैं आप सभी को मैथमेटिक्स के किस तरीके से नोट्स बनाने हैं वो मैं आप सभी को बताऊँगी, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि मैथमेटिक्स के किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आप लोग अच्छे खासे व्यूज़ दे दीजिए, मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बता दूँगी, ठीक है। तो क्या करूँ, अब आप सभी से अलविदा लेने का समय आ गया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग राधे राधे लिख दीजिएगा और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।